बड़ा हमला, ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद हुई फायरिंग। ब्रुकलिन के 36 स्ट्रीट सबवे स्टेशन पर फायरिंग, हमले में 13 लोगों के घायल होने की खबर, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। अमेरिकी समय के मुताबिक 8 बजे की घटना, ब्रुकलिन से मैनहट्टन की ट्रेन सेवा रोकी गई। कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े पहनकर आया था गोली चलाने वाला शख्स। गैस मास्क पहनकर आए थे 2 हमलावर। फायरिंग करने वाला शख्स कुछ छोटे बम लेकर स्टेशन पहुंचा। पूरा इलाका सील, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के देवघर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 3 लोगों की मौत, बाकी सभी को बचाया गया। आज 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर रोपवे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आई परेशानी। रोपवे पर ट्रॉली में फंसे 45 लोगों को बचाया गया। वायुसेना और आईटीबीपी ने संभाल रखा था मोर्चा। रोपवे हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 25 अप्रैल तक झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट। देवघर हादसे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर, गृह मंत्री अमित शाह से ली हादसे की जानकारी। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा, पोखरण के बाद लद्दाख में टैंक भेदी मिसाइल, हेलेना का सफल परीक्षण, डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी जानकारी। दुनिया की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइलों में शुमार है हेलेना, स्वदेश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से लक्ष्य पर दागी गई मिसाइल। सोमवार को राजस्थान के पोखरण में किया गया था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का परीक्षण। सभी मानकों को पूरा करते हुए हेलेना मिसाइल ने सिमुलेटर टैंक को किया ध्वस्त। 7 किलोमीटर तक है हेलेना मिसाइल का रेंज। इसमें लगाया जा सकता है 8 किलो विस्फोटक। मिसाइल को IR तकनीक करती है गाइडेड। हर तरह से रिमोट टारगेट को तबाह कर सकती है हेलेना मिसाइल। चीन की वायर गाइडेड HJ-8 और पाकिस्तान की बाक लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ हो रही तुलना। जेएनयू में रामनवमी के दिन हुए विवाद की जांच शुरू। एसीपी रैंक के 25 पुलिस अधिकारियों की टीम जांच में जुटी। डीसीपी खुद कर रहे हैं जांच की मॉनिटरिंग। पुलिस को जेएनयू विवाद के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल वीडियोस मिले। वीडियो में नजर आ रहे छात्रों को पुलिस जारी करेगी नोटिस। जांच में जेएनयू में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी लिया जा रहा है सहारा। दिल्ली के जेएनयू विवाद के बाद एबीवीपी छात्रों ने निकाली सद्भावना यात्रा, पोस्टर लहराए, नारेबाजी की। जेएनयू विवाद को लेकर प्रयागराज में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों का प्रदर्शन पुतला फूका। वैसाखी मनाने के लिए पंजाब के पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ जत्थे में 705 श्रद्धालु शामिल। पाकिस्तान में अलग अलग गुरुधामों के दर्शन करेगा जत्था। 21 अप्रैल को होगी वापसी। सीहोर में कांग्रेस का हल्ला बोल, मशाल रैली निकालकर महंगाई का जताया विरोध। लाउड स्पीकर विवाद पर राजद प्रवक्ता अख्तरुल्ला इस्लाम ने रखा पक्ष। कहा हजारों साल पुरानी है मस्जिदों में अजान, मंदिरों में घंटी और भजन कीर्तन की परंपरा। हमारे देश में हजारों साल की परंपरा है कि लोग मंदिरों के घंटे की आवाज़ से अपने काम का प्रारंभ करते हैं। मुस्लिम के इलाके में मस्जिद की में जो अजान होती है तो हिंदू समाज के लोग भी उस समय उठते हैं कि अब सुबह हो गया। यूपी विधान परिषद में भी बीजेपी की बम्पर जीत, पार हुआ 2/3 का आंकड़ा। 33 उम्मीदवारों की जीत के साथ पार्टी के सदस्यों की संख्या 68। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान हारे एमएलसी चुनाव। वाराणसी में ब्रजेश सिंह की पत्नी जीती। उन्नाव एमएलसी सीट पर बीजेपी जीती। रामचंद्र प्रधान ने सपा के सुनील सिंह साजन को हराया। मुजफ्फरनगर विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वंदना वर्मा हुई विजयी। सपा प्रत्याशी को मिले मात्र 842 वोट। आजम खान को लुभाने में जुटी एआईएमएम पार्टी के यूपी अध्यक्ष बोले अखिलेश ने धोखा किया, उनके लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले। डिब्रूगढ़ में 2 दिवसीय वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल को मिली हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की सौगात कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने किया।
यूनिट का उद्घाटन। पुरी में श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज का हुआ उद्घाटन। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के रायसेन में जलाभिषेक अभियान का शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल से पूछताछ। ईडी ने की है पवन बंसल से सवाल। पंजाब में कांग्रेस महासचिव ने सुनील जाखड़ से मांगा स्पष्टीकरण। पार्टी नेताओं के खिलाफ टिप्पणी का आरोप। कोलकाता हाईकोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिया इस्तीफा। कई जरूरी मुद्दों पर सीबीआई जांच के लिए लड़ा था केस। नीरव मोदी का करीबी सुभाष शंकर इजिप्ट से गिरफ्तार। मुंबई लेकर आई सीबीआई। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान। वायुसेना ने चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक 7.5 घंटे उड़ाया। चेन्नई की एक आईटी कंपनी ने दिया कर्मचारियों को तोहफा। 100 कर्मचारियों को उपहार में दी कार। मेड इन इंडिया विमान डॉनियर 228 ने भरी पहली कमर्शियल उड़ान। डिब्रूगढ़ से पासी घाट के बीच था रूट। कश्मीर घाटी में बढ़ी नॉन एल्कोहलिक इत्र की मांग। पवित्र महीने के दौरान नॉन एल्कोहलिक इत्र का उपयोग करना पसंद करते लोग। अपराधियों को बाबा के बुलडोजर का खौफ। हाथ में सरेंडर का पर्चा लेकर थाने पहुंचा आरोपी। औरंगाबाद की गंगापुर में एक अनोखा आंदोलन। कई महीने से बिजली सप्लाई नहीं होने से परेशान सरपंच पति ट्रांसफार्मर पर चढ़ा। गुजरात के लोगों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। सोमनाथ मंदिर में दिए जाने वाले दान अब होगा टैक्स के दायरे से बाहर। कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण के मामले में दुनिया भर में लहराया भारत का परचम। स्वास्थ्य मंत्री बोले वैक्सीन ग्लोबल अलायंस की बैठक में हुई तारीफ। बढ़ा देश का गौरव। वैक्सीनेशन अभियान की सफलता पर भी मांडविया ने दी बधाई। बोले पहली लहर में देश में 1% था टीकाकरण। तीसरी लहर तक 60% से ज्यादा हो वैक्सीनेशन। 10% ओनली वैक्सीनेटेड थे। आज हम 90% वैक्सीनेटेड हैं। मांडविया ने किया ऐलान। 16 अप्रैल से स्वास्थ्य मंत्रालय 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर शुरू करेगा। चली कंसल्टेंसी। 23 अप्रैल तक चलेगा हेल्थ मेला। जम्मू में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। स्कूल खोलने के बाद से चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। सुर्खियों में है सूरत का एक रेस्टोरेंट। अनोखे अंदाज में टॉय ट्रेन से परोसा जाता है खाना। आगरा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था। ब्रेल लिपि के माध्यम से दी जाती जानकारी। काठमांडू में रिकॉर्ड होल्डर पर्वतारोही लकबा शेरपा नई चुनौतियों के लिए तैयार। जल्द ही 10वीं बार करेंगी एवरेस्ट की चढ़ाई। झुंझुनू के रिटायर्ड फौजी आजाद सिंह अनोखे तरीके से दे रहे हैं जेल जल संरक्षण का संदेश। सर पर बोतल रखकर करेंगे 15,000 किलोमीटर की यात्रा। बैसाखी का त्योहार नजदीक आते ही किसानों में खुशी की लहर। अमृतसर में युवक और युवतियों ने खेत में किया भंगड़ा। रेलवे ने एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे चरण की तारीख की घोषणा की। 9 और 10 मई को होगी लेवल 4 और 6 की परीक्षा। लेवल 2, 3 और 5 की परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला। सिलाव जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पंडाल में धमाका। धमाके की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के आनंद पर्वत की कठपुतली कॉलोनी में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मुंबई सेशन कोर्ट ने नील सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया एलओसी का दौरा। जवानों के साथ गुजारा समय।
यूपी में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल को दिया जा रहा है बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट से कलर ब्लाइंड छात्रों के लिए आई राहत भरी खबर। पुणे की भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को दिए निर्देश। कहा कलर ब्लाइंड लोगों को फिल्म मेकिंग और एडिटिंग से जुड़े सभी कोर्स करने की मिले अनुमति। छुट्टियां मनाने राजस्थान के रणथंभौर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। जेडीयू में शामिल हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में श्री कृष्ण अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक गृह का किया उद्घाटन। बेघर बुजुर्गों को मिलेगा आसरा। दिल्ली में अमृत समागम महोत्सव का शानदार शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए अच्छी खबर। विशेष सुरक्षा बल की 5 वाहिनियों के लिए सृजित होंगे 5037 नए पद। उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू होगी नर्स की भर्तियां। राज्य में खाली पड़ी हैं 1729 सीटें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तापमान में दर्ज होगी 2 से 3 डिग्री की कमी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मिलेगी गर्मी से राहत। पहाड़ों पर भी गर्मी का दिखा असर। शिमला में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री का इजाफा। हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी इलाकों में लू की स्थिति। अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ से राहत मिलने की उम्मीद। असम के कामरूप में भारी बारिश, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। बिहार के पटना में गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी, लोगों का घरों से निकलना दुभर। खारकिव में रिहायशी इलाकों में मिले प्रतिबंधित लैंडमाइंस और विस्फोटक, नष्ट करने में जुटी सेना। खारकिव में विस्फोटकों से हड़कंप, अलर्ट पर यूक्रेनी सेना। बम और डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात। यूक्रेन का रूस पर गंभीर आरोप। कहा मारियुपोल में हमारी सेना के खिलाफ ड्रोन से बरसाए जहरीले पदार्थ। यूक्रेन का दावा रूसी सैनिकों के देश में आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें नाकाम। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 1842 आम नागरिकों की मौत, मरने वालों में 148 बच्चे शामिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन का बयान। मारियुपोल के मेयर का दावा रूसी हमले में शहर में 10,000 लोग मारे गए। यूक्रेन के डिप्टी पीएम का दावा 700 कर्मचारी, 1000 से ज्यादा नागरिक रूसी जेलों में बंद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लगाया आरोप। कहा रूसी सेना कर सकती है रासायनिक हथियार का इस्तेमाल। जंग में दुष्कर्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन समर्थित ग्रुप का दावा। ने दावा किया जंग के चलते यूक्रेन के करीब 2/3 बच्चों को छोड़ना पड़ा घर। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने के बाद उबर ने कैब सेवा की में 12% की बढ़ोतरी की। रेट बढ़ाए गए। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर सरकार में माथापच्ची। वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच टैक्स घटाने को लेकर हुई बातचीत। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद मार्च में पेट्रोल डीजल की जमकर हुई बिक्री। मार्च में 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची फ्यूल डिमांड। भारत में मध्यम आय वर्ग के लोग खरीदते हैं सबसे ज्यादा फिजिकल गोल्ड। उच्च आय वर्ग के लोग डिजिटल या पेपर पेमेंट में सोना खरीदने में दिखाते हैं दिलचस्पी। अमीरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर पहुंचे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर। आरसीबी ने जीता टॉस, पहले फील्डिंग का किया फैसला। लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स। लास्ट सीजन सीएसके को आईपीएल जिताने वाले डुप्लेसी हैं इस बार आरसीबी की कप्तान। सीएसके के कप्तान रविंद्र जडेजा इस सीजन नहीं कर सके कमाल। दीपक चाहर भी चोट की वजह से हो चुके आईपीएल से बाहर। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए हैं 28 मुकाबले, जिनमें 18 बार चेन्नई और 9 बार आरसीबी को जीत मिली। विराट कोहली और दिनेश कार्तिक बना सकते रिकॉर्ड। कोहली 1000 रन से सिर्फ 52 रन पीछे। कार्तिक टी20 करियर में 200 छक्के पूरे करने से सिर्फ 262। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट आगे बढ़ी। 22 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। रणवीर आलिया की
शादी रणवीर के घर वास्तु में होगी। शादी में सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिनके पास ऑरेंज कलर का बैंड होगा। आरके स्टूडियोज में होगा आलिया की मेहंदी और संगीत का फंक्शन। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 13 अप्रैल को होगा मेहंदी का फंक्शन। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अब कश्मीर फाइल्स की टीम के साथ 2 और फिल्में बनाने का फैसला किया। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम अकाउंट